सभी बच्चों का एक बार रोहित सर का फिर से नमस्ते। आइए बेटा, आज हम लोग क्लास करते हैं। किसकी क्लास है? आज की क्लास जो है आपके रसायन विज्ञान की है। वो भी किसकी क्लास है बेटा? कक्षा 10 के बच्चों की है। चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा? फर्स्ट है। और हमारा चैप्टर का नाम क्या है बेटा? रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। और उसमें टॉपिक क्या है? हमारी रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। ठीक है। इसके पहले की जो क्लास हो चुकी है वो आपको भाग नंबर 1 पे आपको जाकर के देखने को मिलेगी। आज की क्लास जो है भाग 2 पे चल रही है। और ये अब आपको कहाँ पे मिल रही है बेटा? अब रोहित केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब पर जाकर के आप सर्च मारेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बाकी आप हमें पहचान ही रहे होंगे, हम रसायन विज्ञान पढ़ाते हैं। ये आपकी बगल में जो फोटो लगी है, ये हमारे बुद्धप्रिय सर हैं। ये आपको क्या पढ़ाएंगे? कक्षा 10 के फिजिक्स और मैथ दोनों की चर्चा करेंगे। और दोनों क्लास आपको इसी यूट्यूब पर मिलेगी। बहुत ही जल्द इनकी भी क्लास आपको देखने को मिलेगी। आइए बेटा, आज हम भाग 2 के कुछ टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। भाग 2 में क्या देखते हैं? आज इसमें पढ़ेंगे क्या? रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ेंगे आप? रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो देखते हैं। इसमें हम लोग का एक पॉइंट छूट गया था, इस पॉइंट को हम कवर कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या है बेटा? कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण कैसे लिखी जाती है? पहला पॉइंट इन्होंने दे रखा है। कह रहे हैं अभिकारकों एवं अभिकारकों, मतलब जो अभिकारक होंगे उनको हम क्या करेंगे बेटा? बाईं तरफ लिखते हैं। और जो हमारे उत्पाद होते हैं उनको हम क्या करते हैं? दाईं तरफ लिखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरे नंबर पे इन्होंने दे रखा है कि हर पदार्थ का आप क्या करेंगे बेटा? सही सूत्र लिखेंगे। क्या चीज लिखेंगे? सही सूत्र। कोई भी फार्मूला लिखेंगे आप सही ढंग से लिखेंगे। अभी मैं उदाहरण आपको करा देता हूँ, चीजें और भी आपके क्लियर हो जाएंगी। तीसरे पॉइंट में आपको ये दे रखा है अभिकारकों एवं उत्पादों को जोड़ने के लिए उनके बीच में हम क्या करते हैं? एक तीर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक तीर का इस्तेमाल करते हैं या तीर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद चौथे पॉइंट में क्या दे रखा है? दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। दोनों तरफ हमारे परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। चाहे वो हमारे अभिकारक की तरफ हो चाहे हमारे उत्पाद की तरफ हो। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ आपके तत्वों या परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा? बराबर होनी चाहिए। पांचवें पॉइंट में आपने लिखा है पदार्थ की अवस्थाओं को भी लिखा जाता है। अब हमारे पदार्थ किस अवस्था में है उनकी अवस्था को भी हम लिखते हैं। अगर हमारा पदार्थ ठोस में है तो हम उसके लिए एस का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा पदार्थ द्रव में है या तरल में है तो हम एल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा ये गैस में है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? जी का इस्तेमाल करेंगे। अगर जलीय विलयन है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ए और क्यू का इस्तेमाल करते हैं, एक्वस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए एक उदाहरण देख लेते हैं। एक बहुत इजी एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया ये H2 है और ये O2 है, और मैंने इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ये H2। जब H2 और O2 आपस में अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा? H2 बनाते हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे रासायनिक अपक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? उन पदार्थों को एक नाम से जाना जाता है, उन्हें कहते हैं बेटा अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और अपक्रिया के दौरान जो बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, अब जो अपक्रिया में भाग लिए हैं उन्हें आपने क्या कहा? अभिकारक। जो अपक्रिया के दौरान बने उन्हें क्या बोले? उत्पाद। अभिकारक को हम किधर लिखते हैं बेटा? बाईं ओर लिखते हैं। और उत्पाद को हम किधर लिखते हैं बेटा? दाईं ओर लिखते हैं। ये तो पहले ही पॉइंट में आपको दे रखा था, आपने वो चीजें लिख ली। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है हर पदार्थ का सही सूत्र लिखना जरूरी होता है। हर पदार्थ का सही सूत्र लिखना जरूरी होता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि जब आप हाइड्रोजन को लिखते हैं तो ऐसे न लिख करके हम इसको ऐसे लिखते हैं H2 के रूप में, क्योंकि हाइड्रोजन जो होते हैं वो हमारे मुक्त अवस्था में नहीं होते। ये किसके फॉर्म में पाए जाते हैं? गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसलिए इनको हम H2 के रूप में लिखते हैं। इसीलिए हम ऑक्सीजन को कभी ऐसे ना लिख करके हमेशा O2 के रूप में लिखते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनको जो भी आप रासायनिक समीकरण लिखेंगे उनमें जितने भी सूत्र होंगे उनको सही ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तीसरे पॉइंट में था अभिकारक और उत्पाद को जोड़ने के लिए हम उनके बीच में तीर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे अभिकारक हैं और ये हमारे क्या है बेटा? उत्पाद। इनके बीच में हमने एक तीर का इस्तेमाल किया है। किस चीज को? अभिकारक और उत्पाद को जोड़ने के लिए एक तीर का इस्तेमाल किया है। अगले नंबर में ये कह रहा है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्या दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है? नहीं बराबर है। आप देखिए हाइड्रोजन यहाँ दो है, दो यहाँ भी हाइड्रोजन दो है, बट ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? दो है। यहाँ पे ऑक्सीजन एक है। तो इनको दो बनाने के लिए क्या करते हो बेटा? ऐसे लिखते हो 2H2O।
अब देखो, एक का गुणा अगर यहाँ कुछ नहीं तो एक मानोगे, एक का गुणा 2 से करोगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ आपका ऑक्सीजन बराबर हो गया, बट हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, तो क्या करेंगे यहाँ पे ये लिखा जाएगा 2H2 प्लस O2 लिखेंगे। अब आपका ये समीकरण बराबर हो गया। तो मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। दोनों तरफ का मतलब क्या है, हमारे अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगले नंबर, लास्ट वाला नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें आपको कई बार ये बच्चे छोड़ देते हैं, बट आपको इसको लिखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पे कह रहा है पदार्थ की अवस्थाओं को लिखा जाता है, मतलब पदार्थ किस अवस्था में है इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। ये हमारा H2 किसके रूप में है बेटा, गैस के रूप में है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे G के रूप में लिखेंगे। ऑक्सीजन किसके रूप में है, गैस के रूप में, आप इसके नीचे G लिखेंगे। लेकिन H2O जो है वो हमारा किसके रूप में है, तरल के फॉर्म में है या द्रव के फॉर्म में, इसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, L लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करा देते हैं इस पे, देखिए। जैसे अगर मैं सवाल में आपको दे दूं बेटा यहाँ पे N2 और ये मैं दे दूं H2, और ये दोनों आपस में क्रिया करके या आप क्रिया करके क्या बना लें बेटा, NH3 बना लें। बताओ हमारे रासायनिक अपक्रिया में कौन भाग लिया, ये दोनों भाग लिए हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन्हें, अभिकारक। और अपक्रिया के दौरान ये बन रहे हैं तो इन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, उत्पाद बोलेंगे। हम अभिकारक को कहाँ लिखते हैं बेटा, बाईं ओर लिखते हैं, और उत्पाद को हम किधर लिखते हैं बेटा, दाएं ओर लिखते हैं। ये बातें आपने पढ़ा है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था कि हम जो भी अपक्रिया को लिखेंगे उनके सूत्र को सही ढंग से लिखेंगे। जब हम नाइट्रोजन को, कभी नाइट्रोजन को आप ऐसे नहीं लिख सकते, जब भी लिखते हैं N2 के रूप में लिखते हैं। कारण ये है कि ये भी क्या है बेटा, गैस है। आगे क्या दिया है, हाइड्रोजन। मैंने बताया कि हाइड्रोजन को ऐसे ना लिख करके H2 के रूप में लिखते हैं, क्योंकि ये भी क्या होते हैं बेटा, गैस होते हैं, ठीक है। और ये अमोनिया का सूत्र है। जब आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था कि हम अभिकारक और उत्पाद को दोनों को आपस में जोड़ते हैं, किसके माध्यम से, इस तीर के माध्यम से। हमने उनके बीच में तीर भी लगा दिया। अब इसके बाद अपने चौथे पॉइंट में पढ़ा था कि अभिकारक और उत्पाद की दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर है नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 2NH3 करेंगे। अब देखो, एक का गुणा करोगे 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 से करोगे 2 1 2, बट हाइड्रोजन 2 3 6, तो इसको 6 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3H2 लिखना पड़ेगा प्लस में, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, N2, ठीक है। अब आपका ये समीकरण कैसा है बेटा, संतुलित है। बट अभी हमने पांचवा पॉइंट नहीं किया। पांचवा पॉइंट में क्या था कि हम इनकी अवस्थाओं को भी लिखते हैं। अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो ये किसके फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में, ऐसे G लिखेंगे। हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है, G लिखेंगे। और ये किसके फॉर्म में है बेटा, ये भी आपके गैस के फॉर्म में, इसके लिए भी हम यहाँ पे G का इस्तेमाल करेंगे। ये पहला पॉइंट था, ठीक है। ये बातें समझ में आई। जब हमने पहले पार्ट का वीडियो बनाया था तो ये लास्ट पॉइंट हमारा छूट गया था, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को वहाँ पर रोक कर दिया था। आज मैं जब दूसरा टॉपिक आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये करा दिया, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार नोट कर लेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप अपने फेयर को भी मेंटेन कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से बनाक से, ठीक है।